जवाब क्या है? सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है जो रानी ने कहा था विंध्यावली ने। क्या कही थी अपने पति से? सुनो। अरे कहीं की मचन पलट जावे और जिया राजा का कर्म नहीं। अरे जिया राजा का कर्म नहीं। पति की माता हटाई देवे, जिया पति बिना का कर्म नहीं। महाराज, जो आपने कह दिया है, जो आपने कह दिया बाहर में बाई वचन में शामिल हूं, ऐसा नहीं होगा। श्रोता बंधु, सभी माता बहनें ध्यान से सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि काउतरते मायके ते भैंसिया मिल गई, मारो गड़ाई और वो पति महाराज ने घेरे पे ते बेच दी। दूधिया सुन रहे हो? बेच दी दरवाजे पे थे। और बालक गए घरे बाज के, सो बालक ने कही के मम्मी वो नंसार भाई भैंसिया पापा ने बेच दी। ऐसो चून में हाथ लिसरे लेके दरवाजी गए, जगह पामेता ही बांट में दे रही। मायके दिल आई सौ बेचे खा ले, आज ये घरे कचौरी खावे। और फिर तुम नौ दुर्गा पासी रोबा में नौ दुर्गा करेगा दे। अरे डॉक्टर प्रवेश कुमार जी कुर्री से एक हार माला से हमें सम्मानित किया, व्यासपीठ पर फूल माला से भी सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधु, तब कहीं महाराज चलिए, अब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। और जिस समय विंध्यावली राजा बलि दोनों आए, तब बामन भगवान ने की महारानी तुम्हारे पति के शरीर का दाव लगा दिया, पति के शरीर का दाव लगा दिया है ताकि बदले में तुम कुछ मांग रही हो। तो रानी विंध्यावली का जवाब क्या है? महाराज मैं और तुम पे मांग लूंगी। महाराज ऐसा नहीं होगा। क्यों? तो क्या देखो, स्वाभिमान इसे कहते हैं। जीवन में ध्यान रखना, अभिमान करना मत और स्वाभिमान को कभी छोड़ना मत। क्या कहा? अरे तू जन्म मत बनोए भिखारी, नियम है कि हम भिखारी पे भीख कबू ना। तुम जन्म लेते हैं तो अवतार धारण करके भीख मांग में मेरे पति पे आए हो। महाराज ऐसा नहीं हो। अब बामन भगवान विचार कर रहे हैं कि अब के मामलों गड़बड़ है। वो जो देखे ना जाते तो हम देवतों के देवता हैं। तब कही ऐसो करो महाराज, तुम ही मांग लो। राजा ने की हमारे यहाँ जिन्नियम है प्रभु, हम जाए दे देते हैं तापे ते मांगत ना है। और फिर तुम कह रहे हो तो मांगी लेंगे, पर ऐसा मत करियो कि फिर मैं मांगू और फिर तुम यहाँ से भाजो। मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। और मैंने बार बार बताया भगवान जब जब फंसे तब तब भक्तन को फलना में फंसे। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। महाराज पहली बात तो ये बताओ, ये लोक मेरे हाथ से छिन गया तो मेरा स्थान अब कहाँ होगा।
बामन भगवान की तुम्हारा स्थान होगा सुतल लोक में, सुतल लोक में। तो ठीक है महाराज, अब मांग रहा हूं मैं। क्या मांगा है परीक्षित जी? हाथ जोड़ विनती स्वामी, गुरुदेव अरे मोई सुतल लोक पहुंचाई दीजिए, मोई सुतल लोक पहुंचाई दीजिए। बामन चौखट को घर मोकू चल भीतर बनवाई दीजिए। एक बात बढ़िया रही, हमारा साज बढ़िया मिले वो बहुत पहली बात तो जय ने हमारा आखेंगे तो जो और पैसा देते हैं, जो पैसा ना ले करेंगे। हाथ जोड़ विनती तुमते मोई सुतल लोक पहुंचा चाहिए। अरे बीच में कुर्सी में दारू, चादर पे नजर जमाऊं में, नजर जमाऊं में, पलक खोल के ध्यान करूं तो रूप तुम्हारो ही पाऊं। बोलिए बामन भगवान की। महाराज बामन चौखट का भवन हो और बीच में बैठ के जा घर पर जा दरवाजे पर नजर करूं ताप चौकीदार के रूप में वो तुम्हें दिखाई ए भगवान ने गिज्जे अब के पन्ना बरोबर। उसी समय पैर उठाया और सिर पर रखा, झटका मारा, सुतल लोक पहुंचा दिया। तो यज्ञपति जी मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल, और राज चाहता है स्वर्ग को सो पहुंचा दे। अपने मन की आ जाता तो फिर क्या। अब राजा ने बीच में कुर्सी डाली, बीच में कुर्सी डाली और जिस दरवाजे पर नजर की उसमें 20 दरवाजे में भगवान खड़े। भगवान अब कुर्सी घुमाई, दूसरे दरवाजे पर नजर करी तो दूसरे दरवाजे पर, तीसरे पे करी तो तीसरे पे, जितना आसन घूम हेलो हेलो ध्यान रखना। उस समय राजा बलि के यहाँ जब बामन भगवान रूप में और बंध गए थे, उस समय लक्ष्मी मैया ने जाकर के छुड़ाया था उन्हें। और तब पहली बार राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी थी। ये रक्षाबंधन का त्योहार वहां से शुरू हुआ है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। ध्यान से सुने, एक दृष्टांत बताएंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे, सब शांति से सुनना। राम का नाम होता क्या है उसे सुने सब ध्यान से। और एक बात और बता रहे हैं सब नौजवान बच्चे सुने। बेटा किसी भी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में वो चीज नहीं मिलेगी तुम्हें जो तुम्हारे पुरखाओं से मिलेगी तुम्हें। कितना भी व्यस्त रहो लेकिन थोड़ा सा समय ऐसा निकाल लो ताकि अपने बाबा के और दादा के जोड़े ने बैठ लो, समय निकाल लो। वो चीज बता सकते हैं वो जो कोई विद्यालय में कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बता सकता। वो चीज तुम्हें मिल जाएगी वहां। पता है कितना जानते हैं वो इतना जानते हैं कि सुनो बच्चों, एक बार जो हमारे चचा डम्बर सिंह जी और रेल में गए यात्रा करवे, दर्शन करवे। बाई रेल में 4 बालक बैठे नई उम्र के, लकीवार। एक ने वो देखी जंजीर होता ऊपर, समान की खींच दूं, दूसरे की खींची मत, नीचे लिख रही है बिना कारण खींचना 500 रुपए जुर्माना। वो भैया खींची मत,
के तो चल ठीक है, नेक देर लौट चली सुबह की मेरे मनो ना मानो खींच दूं, ओ भैया मत खींचा जुर्मानो बच जावे। पर दूसरे के ऐसे एक काम कर, क्यों मन ना मानो तो तू खींच दे, पहले 2000 रुपए इकट्ठे करके धल्लो कोई जुर्माने में आवे तो दे देंगे। सो 500 के 4 नोट इकट्ठे करके और एक ने जेब में धल्ले सामने, तो तक दूसरे ने की रुपये बच गए। कैसे कि जंजीर खींच दे तू और सामने बैठे थे चाचा डम्बसी कह देंगे इनने खींची है डोकर, हमने कहीं खींची है डोकन की हो लाओ बेटा मुझे मुँह का फंसवा रहे हो तुम्हारे पकड़ ले जाएंगे पुलिस वाले, ऐसा मत करो। कछुआ सो लड़का जंजीर पकड़िए खींच नहीं, जो रेल रुकी अब टीटी दरोगा जी सब भीतर घुस के आए, बिन गए किन्ने खींची है बेचारो एक ही मन के बैठे तो उनकी जे डोकर बैठेगा इनने डोकर का रस्सी बांध ली हाथ में, और जो पुलिस वाले लेके चले अब उन्हें कही चचा डम्मत सिंह ने कहा बुढ़ापो कब काम में आवे हो, उनकी बाबूजी रुक जाओ जंजीर तो मैंने खींची है, पर अब जितना पूछ लो क्यों खींची है क्या बताओ, क्या मैं जा रहा हूं दर्शन करवे, मेरे बाल करने वो इकट्ठे करके घर में 2000 रुपया दे, सो बाबूजी ने चारों ने छीन ले मुंह पे, और तुम न मानो तो जगह बैठोगा तक जेब में धरे देख लो 4 नोट और भाई सामने धरे ही जो भी रुपया लिखा रहे सो 2000 लिख रहे, अब डोकर तो छोड़ दे बेचारों बांध ले, चारों जो पकड़ के चले तो चारों ने की डोकरा काउ दिन तो मिले हो, काउ दिन तो मिले हो तब देखो जावे हो। डोकर ने चांद पे हाथ फिरा के कही के देख वो तो बाद की बात है, पर बेटा पर काम करे जे 12 घाम में भूले ना पड़े, ये चीज है इनके पास। तो हमेशा उसका नाम है तजुर्बा, और वो किसी विद्यालय में मिलता नहीं है, किसी में नहीं मिलता। अब सुनो माता जी की बात बताऊं, तुम जी समझ आता होगा जो बड़ी बड़ी टुकड़ियां जे कछुना जानती, जेऊ बहुत जानती हैं। एक बार किसी के लड़के ने एमए किया गणित से, एमएससी पास कर ली गणित से, सुबह ने अपने घरे आके कही माता जी मैंने गणित इतना सीख लिया है कि हम 2 के 3 कर देते हैं, सिद्ध करते हैं। गणित में होता ही सिद्ध करना, पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, उसमें आता है कि सिद्ध करो कि, तो उनकी मैया मैं 2 के 3 सिद्ध कर देता हूँ। अब बेटो करी समझ नहीं पाई, उनकी लला बिचो में ही तो समझ में ना आई, तो तक मैंने खोया के लड्डू बनाए सुरेश बाबू, सो माता जी 2 लड्डू धल्लाई खोया के प्लेट में, तो लला 2 के 3 करे तब कतरइए ले लड्डू खा ले। सुबह लड़का ने वो प्लेट लेके कही माता जी देखो नहीं दिखाऊं सिद्ध करके, सुबह ने 1 लड्डू पकड़ कही का 1 2 और 1 ये लला मैं ही ना समझ में आई, पीछे बैठे बाप कुर्सी पे, उनने कही सुनो लला जे ना जानती मैं समझ गो ते करते जे ना समझ पाए मैं समझ लो कि देख लो पिताजी मैंने कही ना है कि 2 के 3 करता है, कि बिल्कुल सही बात है, पर बेटा एक काम करता है जे 2 लड्डू धरे प्लेट में, 1 तो दे दा भाई मेहताई है और 1 दे जा मोए और बचौता तू खा ले। अब काय खा ले तो दो ये इतना जानते हैं, तो हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाओ। हेलो उनते कौलला जे 2 कूलर दिखवाओ जे बंद है दोनों आ रहे हैं। हाँ सोता बंधो, पहली बार राखी का बंधन जो बंधा था वो लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के बांधा था। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, तुम्हारे 2 त्योहार हैं, दोनों ही उल्टे मनाती हो तुम। रक्षाबंधन वाले दिन बहन को जाना चाहिए भाई के घर अपने आप राखी बांधने, और भैया दूज वाले दिन भाई को आना चाहिए बहन के यहाँ, ये नियम है। भाई दूज कब से चली? यमराज और यमुना ये दोनों सगे भाई बहन हैं, और यमुना जी के पास यमराज जाते नहीं थे, तो एक बार जब अचानक पहुंचे जाई दिन, तो बहन ने तिलक कर दिया और उसी दिन वरदान दे दिया कि
आज के दिन जो भैया बहन के घर पे आएगा और बहन उसका तिलक कर देगी तो उस भैया की उम्र लंबी। भैया जाना चाहिए बहन के घर दोज वाले दिन सुता देना। अरे भगवान परिवार दोनों आ जाए तो तुम देखियो सोमराज भाई साहब लड़ुआ करे, डिब्बा भरे, झोला में धरे और झोला चांद बसतर, बाजे बाजे सवारी नहीं मिली, नाक कान के छिन गए गैल में। ये उल्टा है, भाई को जाना चाहिए। और ज्यादा बहन जी तुम्हारी जरूरत है घर पे राखी बांधवे की, तादिन तुम नाराज बैठी हो कि भैया लिवावे ना, वो जानो ही ना तेजा कबो। तब बताओ ज्यादा जरूरत ना है तादना तो तुम लिवावे को बैठी हो। अपने आप जाना चाहिए राखी का बंधन बांधने। ये सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने बांधा था राजा बलि के हाथ में। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे। चलो यज्ञपति अब के ठाड़े है जाओ, तुम पूरे 4 घंटा बैठे रहे हो।